उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में उन सीटों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है। इन सीटों पर पार्टी ने विशेष रणनीति के तहत काम करने की योजना बनाई है। लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इस प्रकार एनडीए यूपी की 64 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। 10 सीटों पर बसपा, 5 सीटों पर सपा और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन ने भाजपा की मुश्किलें बढ़ाई थी। लोकसभा चुनाव 2024 में इन सीटों पर जीत के लिए पार्टी की ओर से विशेष रूप से रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को यूपी की 16 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में भाजपा ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर इन संख्या को 14 कर लिया है। लेकिन पार्टी की रणनीति अभी भी लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम के आधार पर रणनीति को तैयार करने का है। इस चुनाव में 10 सीटें ऐसी भी थी जहां जीत और हार का अंतर काफी कम था। इसे असुरक्षित सीटों के दायरे में रखा गया है। लोकसभा चुनाव 2019 में यूपी की लोकसभा सीटों पर भाजपा के उम्मीदवारों की जीत का अंतर काफी कम था। ये सीटें मछली शहर, श्रावस्ती, मेरठ और मुजफ्फरनगर थी। यहाँ पर भाजपा उम्मीदवारों को करीबी मुकाबले में जीत नसीब हुई थी। बदायूं, बांदा, दौरहरा, बाराबंकी, संतकबीर नगर, बस्ती और सुल्तानपुर जैसी सीटों पर भी जीत का अंतर काफी कम था। इन सीटों पर यूपी में राजनीतिक रूप से कमजोर कांग्रेस के पक्ष में डाले गए कुल वोटों से कम भाजपा की जीत का अंतर था। पार्टी की ओर से ऐसी रणनीति पर काम किया जा रहा है कि आखिरी वक्त में अगर कोई भी गठबंधन विपक्ष की ओर से आकर ले तो उसके खिलाफ पार्टी के उम्मीदवार को जीत दिलाने की रणनीति पर काम किया जा सके। यूपी में भाजपा की कोशिश एक बार फिर 50% वोट शेयर के आंकड़ों को पार करने का है। खैर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की यह रणनीति लोकसभा चुनाव के लिए फायदे भरी रहेगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे न्यू इंडिया हेडलाइंस के साथ।